डोनेट्स्क में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं और MLRS से मिसाइल दागी गई है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक की ये तस्वीरें देखिए। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला। 220 mm MLRS से हमला। रूसी पोजीशंस को कैसे टारगेट किया गया देखिए। रूस का M135M हेलीकॉप्टर से विध्वंसक एक्शन, जहां सीमा से लगे यूक्रेनी इलाकों में उड़ान भरी गई। यूक्रेनी बंकर्स पर गोलियां भी बरसाई गई। और बाखमुट में रूसी पोजीशंस की तरफ बढ़ते दिखे यूक्रेनी सैनिक। अगली बड़ी खबर, जहां दोनों देशों की सेनाओं में आमने सामने की जंग के तहत यह पोजीशनिंग की जा रही है। अब यूक्रेनी सैनिकों ने ट्रेंच पर हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कर वार किया। बड़ी खबर, जहां देखिए सरफेस टू सरफेस मिसाइल से अटैक किया गया है। रसद हथियार ले जा रही यूक्रेनी ट्रेन। बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन ने कई ड्रोन से हमला किया है। सेवास्तोपोल गवर्नर ने यह दावा किया है यूक्रेन ने सी ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से रूस दहल गया है। एक साथ रूस के 6 इलाकों पर हमले को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। पेस्कोव एयरपोर्ट हमले में 4 विमान भी जल गए हैं और यही तस्वीर आपके सामने, क्योंकि एयरपोर्ट पर जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, पेस्कोव एयरपोर्ट पर एस्टोनिया बॉर्डर से हमला हुआ है। एस्टोनिया बॉर्डर से हमले के मायने क्या है, मतलब क्या है, बताएंगे। लेकिन 5 हमले मॉस्को के आसपास के इलाकों में अंजाम दिए गए हैं। तो रूस पर हुए जोरदार अटैक को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है, जहां पेस्कोव एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में हमलों को अंजाम दिया गया। एस्टोनिया बॉर्डर से ड्रोन उड़े जिनमें विस्फोटक लदे हुए थे और एक ड्रोन पेस्कोव की तरफ बढ़ा, जबकि 5 ड्रोन मॉस्को की तरफ। अब पेस्कोव में एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। वहीं रूस के 4 विमान वहां पर मौजूद थे, जिनमें अटैक के बाद आग लग गई और बाकी के 5 ड्रोन ने मॉस्को के आसपास के इलाके को दहला दिया, दहशत फैला दी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन के इन सबसे बड़े ड्रोन अटैक की जद में आखिर रूस के कौन कौन से हिस्से कहर बरपाते नजर आए, क्योंकि ये डिटेल अब आपके सामने देखिए किस तरीके से रूस पर यह विध्वंसक प्रहार करते हुए पेस्कोव, मॉस्को, ओरियोल, ब्रयांस्क, साथ ही राइजन के साथ साथ कालुगा पर भी, ये वो रशिया के रूस के रीजन्स हैं जिनको टारगेट करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। अब यूक्रेन का रूस पर यह सबसे बड़ा हमला हुआ है, जहां आपको बता दें 18 महीने में रूसी धरती पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस के 6 बड़े इलाकों को टारगेट किया है। वही डिटेल भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही एस्टोनिया के पास रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, पेस्कोव एयरबेस पर हमले में रूस के 4 IL-78 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी तबाह हो चुके हैं। हालांकि हमले के बाद पेस्कोव से सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया गया। साथ ही मॉस्को, ब्रांस्क, कालुगा, ऑर्लोव और रियाजन में जिस तरीके से ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है, उसके बाद रूस भी और ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच पेस्कोव में यूक्रेनी हमले पर अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने इसमें मदद की है। इन हमलों को अंजाम देने में MI6 मददगार रहा है और रूस को यह बड़ा नुकसान पहुंचाने का जो मकसद था, उसमें MI6 की क्या भूमिका रही है, किस तरीके से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में नेटो की धरती का हुआ है इस्तेमाल, उसी को लेकर यह अगली सबसे बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अब नेटो की एंट्री भी इसे माना जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि पेस्कोव अटैक में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने मदद की है।
तो पेस्कोव अटैक में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने मदद की है यूक्रेन और MI6 के ऑफिसर्स के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर भी डिटेल हमारे पास, क्योंकि कई हफ्तों से अटैक की तैयारियों को लेकर बड़ी खबरें मिली हैं। हालांकि यूक्रेन को अटैक की सारी जानकारियां भी MI6 ने ही दी है और हमले में एस्टोनियाई जमीन के इस्तेमाल होने का भी शक अब और ज्यादा गहराता जा रहा है, क्योंकि पहली बार नेटो देश की जमीन के इस्तेमाल को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन इस बीच आपको यह बता दें, अभी तक नेटो की तरफ से मिल रहे हथियारों का जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहा था उसको लेकर खबरें आती थी, लेकिन आज जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, एस्टोनियाई जमीन के इस्तेमाल होने का शक बढ़ गया है और पहली बार नेटो देशों की जमीन के इस्तेमाल को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। दो मामले, अब जिस तरीके से लगातार इन अटैक्स के बाद इन ऑपरेशंस को सक्सेसफुल होने का दावा किया जा रहा है, उसी के तहत ये दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ अब युद्ध नहीं रह गया है बल्कि महायुद्ध में तब्दील हो चुका है, क्योंकि नेटो इसमें शामिल हो गया है। ये खबरें आ रही है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 पेस्कोव एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन अटैक में शामिल है। पहला केस है जब नेटो की जमीन का डायरेक्ट इस्तेमाल हुआ। इससे पहले पिछले साल 8 अक्टूबर को हुए क्रिमिया ब्रिज के अटैक की भी तस्वीर आपके सामने आज इसलिए क्योंकि तब भी MI6 का हाथ सामने आया था। ऐसे में माना गया कि क्रिमिया ब्रिज पर हमले में MI6 ने यूक्रेन को डिटेल्स दी और उसी तरीके के कोऑर्डिनेशन की जानकारी आज हुए इस अटैक के बाद भी सामने आ रही है। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अभी तक सिर्फ हथियारों का, नेटो की तरफ से मिल रहे हथियारों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बात का शक गहरा गया है कि अब नेटो की जमीन का भी इस्तेमाल हुआ, यानी नेटो की युद्ध में एंट्री। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस के जिस एयरपोर्ट पेस्कोव एयरफील्ड पर हमला हुआ है, अगर आप देखें तो यूक्रेन की सीमा वहां से 600 किलोमीटर दूर है, लातविया की सीमा वहां से 50 किलोमीटर दूर है और एस्टोनिया की सीमा वहां से महज 30 किलोमीटर दूर है। तो इस हमले की जांच कर रही एजेंसी FSB का मानना है कि एस्टोनिया की धरती का इस्तेमाल हुआ है और 1.5 साल के इस जंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नाटो देश की जमीन का इस्तेमाल हुआ है। अब तक हथियार और दूसरी मदद तो नाटो देश करते ही आए हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया और उसमें ब्रिटिश एजेंसी MI6 का कोऑर्डिनेशन था, ठीक उसी अंदाज में इस ऑपरेशन को MI6 और यूक्रेनियन एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया है, यह मानना है रूसी जांच एजेंसी का। तो आप समझ सकते हैं कि बेहद कोऑर्डिनेटेड अटैक था। कई हफ्ते से यह तैयारी चल रही थी और रूस को भनक भी नहीं लगी थी, क्योंकि रूस जो वॉर जोन है उस पर फोकस कर रहा था। उस बीच एस्टोनिया की टेरिटरी से पेस्कोव एयरपोर्ट पर अटैक करके रूस को बहुत बड़ा चकमा दिया गया। जी, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है कि क्या नेटो की मदद से ही रूस में रहते हुए ही रूस पर हमलों को अंजाम दिया गया अभी तक, क्योंकि ये कोई पहला अटैक नहीं है और ये दूसरा सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन साबित किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी तक जो क्रीमिया वाला इंसिडेंट था उसको परफेक्ट एग्जांपल माना जाता था कि कैसे यूक्रेन और ब्रिटिश एजेंसी मिलकर काम कर रही है, लेकिन इसमें FSB का मानना यह है कि एस्टोनिया की जमीन पर सारी तैयारी की गई और वहां से लगातार इंटेलिजेंस गैदर किया गया और जिस समय MI6 यानी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यह इंटेलिजेंस दिया कि पेस्कोव एयरपोर्ट पर इस तारीख को इतने बजे इतने IL-76 वहां मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद रहेंगे, उसके बाद यूक्रेन की तरफ से, और मैं आपको बताऊं कि जब एयरपोर्ट पर अटैक किया गया तो एक साथ 10 ड्रोन से अटैक किया गया था और प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि उस अटैक में जब वहां पर मौजूद एक ऑयल टैंकर तो उसमें आग लगी, उसके बाद से एयरपोर्ट को भयानक नुकसान पहुंचा। जी, पुतिन की चुप्पी को भांपने की कोशिश कर रहे हैं या ये कहें कि पूरी तरीके से रशिया को एक बार फिर से इसको और एस्केलेट करने का मौका मिल गया है? इस पर नजर बनाए रखे मनीष, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध चल रहा है, वक्त रणनीति बदलती जा रही है।